हाँ जी, क्या हाल-चाल हैं आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल आर्टिस्ट फिज़िक्स फीवर। अगर हम बात करें कि भई क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में, तो अगले कुछ टाइम में फ़रवरी में मोस्ट प्रॉबेबली दैट इज़ लाइक 9 या 10 महीने अभी आपके पास बचे हैं फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। सर 9-10 महीने तो बहुत टाइम रहता है, आराम से करेंगे। पढ़ाई-वढ़ाई आराम से करेंगे। आखिरी के 2-3 महीने पढ़ के अच्छे नंबर आ जाएँगे, बैक बेंचर ठीक है, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम विद दैट बट आपने सुना होगा आजकल पता चल रहा है 99 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, 97, 98% मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो क्या ये नंबर जो है इतने इतने ज़्यादा मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है? या फिर ये जो बच्चे होते हैं ये थोड़े स्पेशली टैलेंटेड होते हैं, इनका दिमाग जो होता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, क्या आप लोग भी नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। वो बच्चे जो हैं वो कुछ अलग नहीं होते। वो भी आप जैसे ही बच्चे होते हैं, उनमें भी आपका जैसा ही दिमाग होता है। ये कुछ स्पेशल नहीं होते, ठीक है? फ़र्क क्या होता है, जो इतने अच्छे नंबर लाते हैं 99% बच्चे अब तो सॉरी 99% नंबर लेके आते हैं बच्चे अब तो क्या मतलब वो कुछ अलग करते हैं? नहीं, वो कुछ अलग नहीं करते। सिर्फ़ इनकी प्लानिंग कुछ होती है, वो कुछ स्ट्रैटेजी से चलते हैं। उसी स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, रोड मैप की बात करने की एक प्लानिंग करने की ज़रूरत अभी क्यों आ गई सर? अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी तो समर वेकेशन एन्जॉय करने दो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल एन्जॉय करो अपनी समर वेकेशन को। समर वेकेशन एन्जॉय करने के लिए ही होती है। अपना आराम से एन्जॉय करो, घूमो-फिरो, खाओ-पियो, हॉलिडे होमवर्क करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ टाइम बाद आपके अभी स्कूल खुलते ही बहुत लोगों के पीरियोडिक एग्ज़ाम्स होंगे, पीरियोडिक टेस्ट, पीटी होंगे। उसके बाद फिर आपकी सितंबर-अक्टूबर में हाफ ईयरली आ जाएगा। फिर उसके बाद टाइम कहाँ भागता चले जाएगा, बिल्कुल नहीं पता चलता। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए आपको ये ना लगे कि यार टाइम मेरा खराब हो गया, कोई रिग्रेट ना हो, ठीक है? उस वो रिग्रेट ना हो उसके लिए आपके लिए रिसीवर एक स्ट्रैटेजी लेके आया है, कुछ प्लानिंग है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी हैं, कुछ चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। 95-96% मार्क्स अभी तक नहीं आए होंगे बहुत सारे बच्चों के, बहुत एवरेज बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यार वो लोग पढ़ाई बिल्कुल लास्ट टाइम पे करते हैं और ये सोचते हैं कि पास होना मतलब है। नहीं, अच्छे नंबर लाना भी बहुत ज़रूरी है। क्लास 10 के मार्क्स मैटर करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन आप लोगों को ज़हन में क्या रखना है कि यार क्लास 10th है, सब आपके रिलेटिव, अड़ोसी-पड़ोसी, दोस्त यार सब लोग कंपैरिज़न करेंगे, सब लोग पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। तो उन सबका मुँह चिपकाने के लिए क्या करना है? अच्छे अच्छे नंबर लेके आने हैं। 95, 96, 97% मार्क्स लेके आके सबकी बोलती बंद करा देनी है। क्या करना है यार? इसके लिए कोई ऐसा थोड़ी कि सबसे कनेक्शन कट कर देना है, कमरे बंद होके पढ़ना है, जो मूवीज़ में दिखाते हैं, वो कुछ नहीं करना। सिर्फ़ डेली के 2 से 3 घंटे देने हैं आपको। प्रैक्टिस करनी कंसिस्टेंटली। सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है। आखिरी के 2 महीने बच्चे कवर कर लेते हैं भई। आप देखना लास्ट उस टाइम मैराथन चलेगी, उसमें लाख-लाख बच्चे व्यूज़ आते हैं, बच्चे उसको देखने लगते हैं। नहीं, दैट इज़ गुड। आप लोग पढ़ो, बिल्कुल ठीक लास्ट टाइम में पढ़ो, बहुत बच्चे जीनियस होते हैं, वो लोग लास्ट टाइम में पढ़ के अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका नहीं है, बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो और आराम-आराम से स्मॉल स्टेप्स लेते ऊपर चढ़ो। दैट इज़ द बेस्ट वे, द बेस्ट टेक्निक टू स्कोर बेस्ट मार्क्स। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीखेंगे ऑब्वियसली नॉट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बाद में। सीखेंगे ये कि भाई क्या-क्या आपको प्लानिंग करनी है, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू स्कोर गुड मार्क्स। चलो लेट्स स्टार्ट। A jolt and then you'll die. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फेज़ 1 दैट इज़ जून टू सितंबर। क्या मतलब हुआ सर फेज़ 1 का? देखो, हमने आपका सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फॉर ईज़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग। सितंबर में या अक्टूबर में आपका होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ठीक है? जिसमें 50% ऑफ द सिलेबस आएगा, 50% आएगा सारे सब्जेक्ट्स का। तो उससे पहले आपको अपना 50% पूरा करना है, तो वो हो गया आपका फेज़ 1। उसके बाद आफ्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगले 2-3 महीने में आपको कवर करना है अपना 50% सिलेबस। 3 महीने अभी हैं, 3 महीने हाफ ईयरली के बाद, जिसमें आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक है? तो हाफ द सिलेबस पूरा करना है, मैथ्स में 50%, एसएसटी में, साइंस में, इंग्लिश में, सब में 50% सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। कैसे पूरा करना है, क्या क्या टेक्नीक फ़ॉलो करनी है, कुछ अलग करना है, कहीं से कोई नोट्स लेने हैं, कोई बुक खरीदनी है, किसी का मटेरियल कुछ नहीं करना आप लोगों को। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। मेरे बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज़ द की एंड सिलेबस जो बनता है, जो एग्ज़ाम्स में आपका क्वेश्चन आते हैं,
मेजरली एनसीईआरटी से होके आते हैं। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम पड़ेगी, पड़ेगी तो लेकिन बहुत कम पड़ेगी, ठीक है? क्या-क्या अभी बताएँगे, आराम से, सुकून से बैठो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं एनसीईआरटी में से और रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस का क्या मतलब हुआ? भाई रोज़ आपको कुछ ना कुछ सवाल करने हैं, 10-20 सवाल रोज़ करने हैं। जो चैप्टर पढ़ो उसके सवाल करो, नोट्स बनाओ। देखो भाई, मैं हमेशा से बच्चों को कहता आया हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड से जुड़ के रहो, ट्रेडिशनल मेथड से जुड़ के रहो, जो होता है आपका पेन और कॉपी उठाओ, नोटबुक आप जिसे कहते हो, और उसमें अपना नोट्स बनाओ। दैट इज़ द बेस्ट वे। इससे आपको याद भी होगा, आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड भी कर सकोगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट थिंग, अच्छा, वीकली प्लान क्या रहेगा? मंडे टू सैटरडे आपको चीज़ें याद करनी है, मेमोराइज़ करनी है, ठीक है? अंडरस्टैंड करनी है, और संडे एक दिन स्पेसिफिकली अलग कर दो। इट्स अप टू यू, आपको संडे रखना है, संडे रखो, बीच का कोई दिन रखना है, मंडे, ट्यूसडे, आप कोई दिन रख सकते हो, लेकिन एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है? मंडे टू सैटरडे आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें याद करनी है, और संडे को आपको अपना रिवीजन करना है। वो अपने आप को टेस्ट करो, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, उसके सवाल करो, 20-20, 30-30 सवाल करो, बहुत आराम से आपको सवाल मिल जाएँगे। कैसे मिलेंगे? अभी बताते हैं थोड़ी देर में। कहाँ से मिलेंगे? वो भी बताते हैं अभी थोड़ी देर में। क्या करना है? सवाल करने हैं। कितने? ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आपसे पॉसिबल हो सके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमन। याद रखो ये वाली बात, ठीक है? डेली 3 से 4 घंटे, अप टू यू। जितना आप इफेक्टिवली एक दिन में पढ़ सकते हो, उतना पढ़ो। रिकमेंडेड 3 घंटे होते हैं, कोई 3 से 4 घंटे पढ़ता है, कोई 2 से 3 घंटे पढ़ के भी काम अच्छा कर लेता है। आप लोगों की स्कूल भी होगी, कोचिंग भी होगी, ट्यूशन भी होगी, कोचिंग, ट्यूशन, ठीक है? 8-10 घंटे का स्कूल हो गया, 2-4 घंटे की, 2-3 घंटे की कोचिंग हो गई। सर अब 10-11 घंटे जब इंसान को लगे नहीं पे, तो वो थोड़ा आराम नहीं करेगा, थोड़ा सोएगा भी, 7-8 घंटे की नींद लो, आराम करो। लेकिन इसके बाद अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो दो पढ़ाई पे। फिज़िकल एक्टिविटी भी करो, घूमो-फिरो, सोशलाइज़ भी करो, नेटवर्किंग भी करो, बट अपनी पढ़ाई को इस टाइम एक पूरा अपने 24 घंटे में से एक पोर्शन निकालो, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 2-3 घंटे का, फॉर योर स्टडीज़। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा कि लास्ट मोमेंट पे देखा, 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 जो दिमाग में रह गया वो रह गया, बाकी सब निकल गया। ये नहीं करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अपना शेड्यूल आपको खुद बनाना है, ठीक है? कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, जो मॉर्निंग में अच्छे से कर लेते हैं। 1 मिनट, हाँ, कुछ लोग मॉर्निंग में अच्छे से कर लेते हैं, और कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं, जो कि रात में अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ पाएँ इवनिंग में, ठीक है? तो आपको अपना रूटीन देखना है कि आपकी कोचिंग किस टाइम है, आप उस हिसाब से पढ़ाई करो। ट्यूशन पढ़ते हो तो ट्यूशन किस टाइम है, उसके हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है? इस टाइम आपको रिलैक्स करना है तो इसके लिए टाइम अलग से निकालो। इस टाइम आपको दोस्तों से मिलना है, उसके लिए अलग टाइम निकालो। मेक अ प्रॉपर रूटीन ऑफ योर ओन सेल्फ। कोई आपको नहीं बता सकता आपके लिए बेस्ट क्या है, आप खुद को ही डिसाइड करना है, ठीक है? चलो, ठीक है। चैप्टर शुड बी कंप्लीटेड इन फेज़ 1। अब क्या-क्या चैप्टर कंप्लीट करने हैं? भाई देखो, 1 सेकंड यहाँ पे मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो, मैथ्स बहुत सारे बच्चों की वीक होती है, मैथ्स से लगता है डर, ठीक है? क्या अब इसमें फिज़िक्स टीचर आपकी कैसे मदद करेगा? फिज़िक्स टीचर आपकी मदद करेगा, हम आपके लिए लेके आएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन वन शॉट लेक्चर। कहाँ पे? इसी यूट्यूब चैनल पे, फिज़िक्स टीचर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे मैथ्स, साइंस, एसएसटी और क्लास 10 के लेक्चर्स वन शॉट में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? जिसमें हम आप लोगों को गाइड भी करेंगे, पढ़ाएँगे भी, सिखाएँगे भी, सवाल भी देंगे, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? मैथ्स के आपको करने हैं एटलीस्ट 8-10 चैप्टर, ठीक है? सेम गोज़ विथ साइंस एंड एसएसटी। इतने ही चैप्टर आपको करने हैं इसके भी, ठीक है? क्यों करने हैं? क्योंकि 50% ऑफ द सिलेबस आएगा। आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि आफ्टर योर समर ब्रेक आप लोगों को हाफ ईयरली का सिलेबस ही मिल जाए। या ऐसे हो सकता है बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता हो कि हाफ ईयरली में क्या सिलेबस आएगा। टीचर बता देते हैं यूजुअली। तो आपके पास सिलेबस है, उसके हिसाब से रूटीन बनाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, अच्छे से रिवाइज़ करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो। मैथ्स के लिए कह रहा हूँ, एनसीईआरटी सॉल्व करो सबसे पहले, बेस्ट है। एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स देखो, बेस्ट, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एग्ज़ाम्पल खुद सॉल्व करो, फिर उसको जो सॉल्व आंसर एग्ज़ाम्पल में आपको सॉल्यूशन मिलता है, उससे चेक करो, ठीक है? साइंस के लिए आप ले सकते हो एग्ज़ाम्पलर, लेनी नहीं है,
अवेलेबल है सब ऑनलाइन। एसएसटी के लिए क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाते हैं, वरना हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की। कैसे करेंगे? अभी बताते हैं लास्ट में, ठीक है? तो 8-10 चैप्टर आपको सारे टॉपिक के करते हुए चलने हैं। कब तक करना है सर? आपके पास टाइम कब तक का है? जून है आपके पास पूरा, ठीक है? जुलाई है आपके पास पूरा, अगस्त है आपके पास पूरा, ठीक है? ये हो गए 2.5 महीने अप्रॉक्स, और एट लास्ट आपके पास बचेगा योर सितंबर। सितंबर इस दिन हो सकता है आप लोगों को सितंबर में स्टार्ट कर देना है रिवीजन। इन 2 से 3 महीने में आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, और सितंबर में आपको स्टार्ट करना है आपका रिवीजन। सिर्फ रिवीजन लेके चलना है। आप लोगों को सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिल जाएँगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो, आओ, पढ़ो, सीखो, कमेंट करके बताओ कोई चीज़ समझ ना आए, लास्ट में आप लोगों को नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, जिस पे आप अपना व्हाट्सएप करके डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है? क्लियर? चलो, बात करें अब अगर फेज़ 2 की, कि भई हाफ ईयरली हो गए सर, ठीक है। जैसे भी होंगे हाफ ईयरली, आई होप सब लोग अच्छे होंगे यार, पढ़ाई करना आराम से, अच्छे रहेंगे। अब फेज़ 2 में कैसे करना है? क्योंकि अब आपकी जो अंतिम परीक्षा है, बोर्ड्स एग्ज़ाम, वो भी देने हैं आपको। अब जितना भी रिमेनिंग सिलेबस होगा वो है आपका टारगेट, ठीक है? इंटेंसिव रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये सब देने हैं। और सर मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट कहाँ से दें? देखो, मार्केट में अलग-अलग बुक्स हैं, कोई भी ले सकते हो। मॉक टेस्ट में या फिर कोई आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए अपन है ना, रिलैक्स। आप लोग ये देखो, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स फीवर लेकर आया है एक बिल्कुल न्यू ब्राइट एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, जो कि बिल्कुल 5499 के अंदर होगा। आपने एकदम सही सुना, 5499 के अंदर आपको एक फुल कोर्स मिलेगा, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में क्या है, एनरोल्ड हैं। अब उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है चैप्टर को समझने में, सब्जेक्ट को समझने में, और जो भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, वो सब समझने में क्या हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, या जिस टीचर के लिए उन्होंने वो कोचिंग ज्वाइन किया था, वो टीचर ही चेंज हो गए हैं। अब उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। अब वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर बहुत बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स फीवर इसको देखते हुए एक आपके लिए एक कोर्स लेकर आया है 5499 के अंदर, जिसके अंदर आपको फुल ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। सर ऑनलाइन कोर्स तो सभी दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? हम आपको ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ ऑफलाइन डाउट फैसिलिटी भी देंगे, जिसके अंदर आप क्लास करना चाहें क्लास करें, आप चैप्टर पढ़ना चाहें चैप्टर पढ़े, आप कोई डाउट पर्टिकुलर लेना चाहते हैं डाउट पर्टिकुलर लें, आप आकर टेस्ट देना चाहते हैं आप टेस्ट दें। सारी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करिए 7983305906। ठीक है? फिजिक्स फीवर आपकी मदद करने को पूरी तैयार है। फिजिक्स फीवर आपको हर सब्जेक्ट का अलग-अलग डाउट प्रोवाइड कर रहा है। आप आओ, आपको हम टाइम बता देंगे। आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो डाउट क्लासेस, और ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। तो आपको क्लास करवाई जाएगी उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ ही दिसंबर में आप लोगों को हम क्या देंगे? हम मॉक टेस्ट सीरीज़ करवाएँगे, जिसमें आपके क्या-क्या होंगे? पीवाईक्यूज़ होंगे, एमआईसी होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं। जैसे कौन बनाएगा एमआईक्यूज़ को? एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जिन्होंने कई कई साल से पढ़ा रहे हैं, वो लोग ये पेपर बनाएँगे। ऐसा नहीं है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बस ऐसे ही, तो कैसे? नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लोग सेट करेंगे जो जिन्होंने पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिनके ज़्यादातर क्वेश्चन्स मैच हुए हैं पहले भी, ठीक है? मतलब जिन्होंने पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिनके कराए हुए सवाल ज़्यादातर आए हैं, फिलहाल सभी कुछ सवाल तो 95-99% सवाल मैच कर जाते हैं, ठीक है? तो वही बिलाल सर और ऐसे ही हमारे और फैकल्टी के टीचर्स पेपर बनाएँगे एमआईक्यूज़ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को दिसंबर में अवेलेबल हो जाएँगे, आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ, तो फेज़ 1 है अपना, जिसमें आप लोगों को जून से लेके सितंबर में अपना 50% ऑफ द सिलेबस कवर करना है। एक बार ज़रा क्विक रिवीजन मार रहे हैं। फेज़ 2 में जैसे ही आप लोगों के हाफ ईयरली खत्म होंगे, याद रखना ये वाली बात कि आप लोगों को फेज़ 2 में सॉरी, हाफ ईयरली के बाद अपनी प्रिपरेशन को हल्का नहीं करना, रिलैक्स मोड में नहीं जाना, और ज़्यादा तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आप एग्ज़ामिनेशन जब दोगे तब आपको पता चल जाएगा आपकी क्या-क्या गलतियाँ हैं, क्या-क्या कमियाँ हैं।
उसे फुलफ़िल करना है, रेस्ट 50% आप करोगे, ठीक है? क्या करना है साथ में, हर संडे को या एक पर्टिकुलर दिन को आप लोगों को अपने आप को प्रैक्टिस करना है, अपने आप को टेस्ट करना है, सेल्फ एग्ज़ाम करना है अपने आप को, ठीक है? क्लियर? और और तो इसमें कोई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। नोट्स बनाओ यार, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग अपने लिए नोट्स बनाओ, जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। अगर आप कहीं और किसी और के नोट्स पढ़ोगे, वो बस रट्टा मारना हो जाएगा। अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपको पता होगा आंसर किस तरह ड्राफ्ट करना है, आंसर किस तरह लिखना है। ये सब हम आपको वीडियोज़ में बताएँगे, किस तरह से आपको आंसर का जवाब देना है। पीवाईक्यूज़ की हेल्प से आपको बताएँगे, इस तरह के एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं, सब चीज़ें बताएँगे, ठीक है? बस सिक्योरिटी गार्ड से बने रहो, आप लोग हमें सब्सक्राइब करो, आप लोगों की सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है 7983305906। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिजिक्स फीवर की टीम को और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपको गाइडेंस में हेल्प चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं, जो कि चल रही है हमारी, ठीक है? चलो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अब मुलाकात होगी आप लोगों से लेक्चर में, ठीक है? टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। And then you'll die.